सुखदेव जी प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराते हैं। कहते हैं, हे परीक्षित, जब से भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यपु ने भगवान को अपना वैरी मान लिया। उसने मन में विचार किया कि अब मैं इस विष्णु का वध कर दूंगा, इस नारायण का वध कर दूंगा। ये विचार करके मंदराचल पर्वत पर गया तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। इसने वरदान मांगा, हे प्रभु मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ताते में दुर्लभा पुंसाम, ये वरदान तो मेरे लिए दुर्लभ है, ये वरदान नहीं दे सकता। अमर तो हम भी नहीं हैं, तो तुम्हें कहां से कर दें? कोई और वरदान मांग लो, कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं वो वरदान दे दूंगा, क्योंकि अमर नहीं कर सकता। जो आया है उसे जाना है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, ना नर से मरूं ना नारी से मरूं, ना देवता से मरूं ना दैत्य से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, जीव से, जंतु से किसी के द्वारा भी मेरा वध ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, अब तो मैं अमर ही हो गया, अब कौन है जो इतने वरदान पाने के बाद मेरा वध कर सकता है? ये विचार करके हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया अपने राक्षसों को, जाओ तीनों लोकों में जाकर के जो भी नारायण का भजन कर रहा है, उसकी पूजा पाठ यज्ञ हवन जो कुछ कर रहा है, उसका संहार कर दो, मार दो। अब तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे। कितने बेटे? 4। चारों के नाम आह्लाद, अनुह्लाद, साहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी जो हैं वो सबसे छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। प्रहलाद जी आयु में तो छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं, और 12 महाभागवतों में भी प्रहलाद जी का नाम है। इतने बड़े भक्त हैं भगवान के। अब हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र इसके द्वारा बनाए हुए दानवों के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो वहां तो वही राक्षसों वाली रीत कि इसको मारो इसको मारो, ये सब सिखाया जाता है। प्रहलाद जी एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। मन में बस एक भावना है कि कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, बस भगवान का भजन करो। इसके अलावा प्रहलाद दूसरा ज्ञान नहीं सुनते। एक ही ज्ञान जीवन में उतार लिया है कि भगवान का भजन करो। अब एक बार की बात, एक बार हिरण्यकश्यपु आया अपने विद्यालय में, जहां के गुरुजी हैं षंडामर्क जी। षंड और अमर्क ये शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क। षंडामर्क जी गुरु हैं। हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद जी को बुलाया, अपनी गोद में बैठाया और पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि अभी तक तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज कौन सी सीखी? सबसे अच्छी चीज जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो वो पाठ मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी चीज तो एक सीखी। क्या?
कि प्रत्येक जीव को चाहिए कि वो वन में जाकर के भगवान का भजन करे। घर गृहस्थी पत्नी परिवार सबको छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करे, क्योंकि जब तक घर में रहेगा तब तक वहीं की आसक्ति उसमें बनी रहेगी। और जहां घर से बाहर निकला, जब साथ में कोई नहीं होगा तो बस उसे चारों तरफ परमात्मा ही नजर आएंगे। तो वनम गतो यद्रिमाश्रयेत, प्रत्येक व्यक्ति को वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरा बेटा है और मेरे शत्रु का भजन करने की बात कर रहा है। गुरु जी को बुलाया, गर्दन पर तलवार रख दी, ये तुम मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? अरे ये आज छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती हुई तो नहीं छोड़ूंगा, बद कर दूंगा। हिरण्यकशिपु चला गया। कुछ दिन बाद पुनः आया, प्रहलाद जी को बुलाया, बैठाया, पूछा बेटा अब बताओ, अब तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी एक नहीं 9 चीजें अच्छी लगती हैं। बोले 9 चीजें बताओ। तो प्रहलाद जी ने क्या बताया? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति श्रवण करा दी। कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी सर्वप्रथम भगवान की कथाओं का श्रवण करो। प्रथम भगत संतन कर संगा। सर्वप्रथम भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, वंदना करो, अर्चना करो, चरणों की सेवा करो, भगवान को अपना सखा बनाओ, आत्मनिवेदन करो। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति श्रवण कराई। और जब हिरण्यकशिपु ने ये सुना तो आग बबूला हो गया। अब पहुंचा गुरु जी के पास, तुम अभी भी नहीं सुधरे? मैंने तुमसे कहा था, उस दिन तो मैं तुम्हें छोड़ गया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी बोले महाराज रुकिए, पहले हमारी बात तो सुनिए। हिरण्यकशिपु बोला कहो। बोले महाराज ये प्रहलाद जो आपको बताता है ना कि ये करो वो करो, ये हम इसे नहीं पढ़ाते। ये पता नहीं कौन आकर के इसे पढ़ा जाता है। अरे हमें तो लगता है कि ये पढ़ा पढ़ाया ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना इसे हम पढ़ाते हैं और ना हमारे आश्रम में कोई दूसरा इसे पढ़ाता है। पता नहीं ये कहां से सीख कर आता है। अब हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान के अब क्या करें, तो प्रहलाद जी को मारने के यत्न करने लगा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे गिरवाया, सर्पों के बीच में छोड़ दिया, कारागृह में बंद कर दिया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, जल तक नहीं दिया। लेकिन जिसका रक्षक परमात्मा होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान, अब क्या किया जाए। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन है होलिका। हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका। होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। वरदान में एक वस्त्र प्राप्त किया, ऐसा वस्त्र कि उसे पहनकर यदि अग्नि में बैठ जाओ तो भी अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकशिपु ने विचार बनाया कि तुम इस वस्त्र को पहनकर अग्नि में बैठना, प्रहलाद को गोद में बैठा लेना, और प्रहलाद तो अग्नि से जलकर राख हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ होने वाला नहीं है। होलिका को भी ये बात समझ में आई, वैसा ही किया गया। अग्नि में होलिका उस वस्त्र को पहन करके बैठ गई।
और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। अब भगवान ने अग्निदेव से और वायुदेव से कहा कि सुनो, अगर मेरे भक्त को कुछ हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। अब अग्निदेव का प्रभाव कि प्रहलाद जी को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर रही, अग्नि में बैठे हैं लेकिन अग्नि प्रहलाद जी को नहीं जला रही। इतने में वायु का एक तीव्र झोंका आया, होलिका का जो वस्त्र था वो वस्त्र उड़ गया और जैसे ही वस्त्र उड़ा होलिका जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन को हम लोग होलिका दहन के रूप में मनाते हैं और उसके अगले दिन होली का पर्व हम सभी मनाते हैं। तो अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की। अब हिरण्यकश्यपु ने विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब तक तो मैं प्रहलाद को दूसरों के भरोसे छोड़ देता था, होलिका के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब अपने हाथों से प्रहलाद का वध करूंगा। तो प्रहलाद जी को महल में लेकर के आया, कहा पता कहां है तेरा भगवान, तेरे भगवान के आगे ले जा करके तुझे मारूंगा, देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे बचाता है या नहीं बचाता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये आप क्या पूछ रहे हो? अरे मेरा भगवान तो कण कण में है, मुझ में, आप में, आपके इन सैनिकों में, आपके इस महल में, आपके अस्त्र शस्त्रों में, आपकी तलवार में। आपका महल जिन खंभों के बल पर टिका हुआ है उन खंभों में सब में भगवान है। बोले अच्छा, सब में भगवान है, इस खंभे में भगवान है? बोले हाँ, इसमें भी भगवान है। तो प्रहलाद जी को उसी खंभे से बांध दिया और मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही प्रहार किया, आश्चर्य हुआ, खंभा फटा और खंभे में से आधे नर और आधे सिंह बनकर के भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह बनकर के भगवान प्रकट हुए।